अब सदना जी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दो। सदना एक कसाई था, सदन कसाई। अब कबीर साहब कहते हैं कि ऊंच नीच कर जन्म लेवे, रहे संत का संत। जिसकी पिछली कमाई है वो कितना पैदा हो ले, उसके लक्षण उभरे बिना नहीं रहा करते। एक दिन सदना अपने किसी कामवश दूसरे गांव में जावा था। रास्ते में सत्संग होता, अपना हिंदू परंपरा का। उसने पानी की प्यास लागी, पानी पी चा लिया। वो पानी पीने के लिए गया, भगत जी ने पानी पिलाया, प्रसाद दिया, ने बोला भगत जी बैठ जा। वो बोले भाई हम तो मुसलमान से अक्के हो गया जब बैठ जा, क्योंकि कभी रामानंद जी के अनुसार जो मार्ग चल पड़ा था उसमें ये भेदभाव बहुत कम हो गया था। सत्संग में बताया गया कि भाई जीव हिंसा जो करते हैं या आगे के पाप, इंसक जोनी जिहान में सिंह भेड़िया और सांप के जो जीव हिंसा करते हैं, कोई मार के खाते हैं, वो महापापी जीव होते हैं। उनकी बहुत दुर्गति हो। अदले बदले लेखे लेखा समझ देख सुन ज्ञान विवेका, कि ये आप अगले जन्म में भाई जो जैसे आज बकरे मारा से तो वो बकरा होगा और वो आदमी बन जाएगा बकरा। अगले जन्म में वो इस तरह अदले बदले चलते रहेंगे। भाई बहुत बुरा काम से और नरक नारा। अब आत्मा बहुत प्रबल थी, वो यानी उसकी बहुत परमात्मा को चाहने वाली थी सदना की। पर आज तक ये सुनी तो ना थी उन बात। नमाज पढ़ा करते, जब सांध न खा लेते वही मांस खाया करते, पर ये सत्संग नहीं सुना इस तरह। वो तो सत्संग समापन के बाद उस संत के पाया में पड़कर रोन लागे। ने बोला महाराज जी मैं पापी जीव हूं। की बात, मुसलमान हो जाती से की हो गया फिर? अग मैं बहुत पाप कर लिए, मेरा उद्धार हो सके? खूब हो सकता है। उद्धार जब होगा जब आप मेरी बात न मान लोगे। कमान अक भाई बकरे काटने छोड़ दे। ने बोला जी देखे इतना गरीब हूं, अगर आज नौकरी छोड़ दी ना तो मैंने रोजी रोटी मेरे बच्चा ने नहीं, ये मैं छोड़ नहीं सकता। तने बोला पहले छोड़ने पड़ेगा। अकबर नहीं छूटे महाराज जी, इब्बा नहीं छूटे। तो एक काम करिए वीरा, तो प्रण कर ले कितने जीव मारेगा, उस तो फालतू बकरे ना काटिए। अग नहीं काटू ये होली अगे आज तो जितने कहेगा ना उतने कह ले। उसने सोची रोज के 10-15 कटने से तो नो कह दे महाराज जी 100 तो फालतू नहीं काटूंगा। ने बोला जी 100 तो फालतू नहीं काटो। अका अच्छा भाई ठीक से अपने डटिए वचन पे अक डट जाएगा। या पक्की वाली अड़त नाड़ उतर जाएगी, पर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बोला ठीक से। एक दिन क्या हुआ, नवाब का शादी होगी। वो नौकरी किया करता था किसी कसाई के, और फिर मांस भी बेचन जाया करता उसी का कसाई का, जो मतलब काट कूट के उस तो वहां बिक जाता, कुछ बार बैठ कर बेचा करता। तो यहां एक दिन 100 बकरे कट गए। नवाब का शादी थी, 100 कट गए, कति दिन छप गया। और भाई फिर उस मालिक ने भी कह दिया भाई दो दे अपने बर्तन वर्तन रास करद वर्ष और कर लिया रहा। उसने बस शुक्र मनाया है परमात्मा तो इज्जत रखनी है, आज तो नाश हो गया था बात का। इतने में कहते हैं एक बहुत बड़े व्यापारी बनकर खुद परमात्मा आ जा, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। ना बोला भाई सदना के मालिक था, अब भाई कल मुझे 50 बकरे, और फिर ऐसा है कि हर हफ्ते के अंदर मैं 50 बकरे आपसे ले जाया करेंगे। तो उस जो इतना बड़ा व्यापारी होता है उसका मालिक उसके चौगर देकर घूमा, आओ महाराज रोटी खाएंगे भाई, भोजन खाए बिना ना दाना नहीं दो। अखा रोटी तो खाऊंगा। तो बोला रहा सदना वो सदना। हाँ महाराज, हाँ स्वामी जी। अक भाई नौकर एक बकरा काट दे शेर भी। अब वो ने बोला जी बकरा तो ना काटो। ने बोला मरंडे तो आज मुश्किल थे तो इतना बड़ा गाठ था ना काटो। नौकरी किसकी करे तेने बेरा है ना। अक महाराज उसने सोची क्यों खाम खा इसके मुंह लग गया, अरे यो मनमाना ऐसा काम से इसका तो किरा के कर देगा। उसने सोची क्यों ना करी, अपने ठाक कर्द चाल पड़ा। उसने सोचा कोई अंग काट ले बकरे का, बकरे ना मारिए, गुरुजिया का प्रण भी रह जाएगा, एक आदमी का भोजन हो। तो वहां जाकर उसने बकरे के नड़े काटने चाहे, कर्द ठाइए थी इतना बकरे मां का परमात्मा ने आवाज दी रह कसाई ओ सदना ईसा जुलम ना करा बिरा।
देखे तेरी मेरी सरदर की बाजी से ना जाने कितनी बार तक तू बकरा बन लिया और ना जाने कितनी बार मैं सदना बन लिया। और तेरी मेरी तो मेरी नाड़ काटते हम मैं तेरी काट दूंगा, पर ये नया काम चालू ना करा भी रहा, फिर मन ने भी तेरी ने काटनी होगी। और देखे ईब ईब तो शाम न काटेगा, तड़के ती मैं भुगत का मरूंगा। यो बड़ा दुख बने से यो मत इतना करने उसके तो हाथ में तय कर छूट गई जो बकरा बोल पड़ा और एक कूड़ में बैठ गया। 10 मिनट पाछे कसाई आया, रहो सदना ओ सदन। सदन बोल लेना चल न्यू बोला रहा मुल्लू के पट्टे तो देख कर राजी नहीं के कि हमारा व्यापार चाल पड़ा है। न्यू बोला जी मैं नहीं काटू, तेरा चालो चाहे मत चालो। नहीं काटा है कि नहीं काटू, पकड़ कर उसके दोनों हाथ पर दूंगा सीटा, फिर मुंदा पड़ गया ना ऐसे तो उसके कर देते सदने के हाथ काट दिए। नो हाथ जोड़े पड़ा था, नो बोला मालिक मनो बख्श दे, मालिक मुझे बख्श दे। उसके दोनों हाथ काट दिए। कसाई ने कर दी गेला अगला बख्शूंगा तुमने, क्योंकि जो मांस खाते हैं दया खत्म हो जाती है, जीव हिंसा जो करते हैं उनमें दया नहीं रहती। ये हालत देख कर बकरा सदना वहां से चल पड़ता है। दवाई लवाई, पट्टी करवाई, कुछ दिनों में वो हाथ ठीक हो गए। तब उसने विचार किया कि हमारे गुरुजी जो थे वो कह रहे थे जगन्नाथ के दर्शन कर ले, उसकी मुक्ति हो जाया कर, क्योंकि वो थे हिंदू और उसने ज्ञान दे दिया था, पता चल गया। वो वहां से चल पड़ा जगन्नाथ के दर्शन करने के ताई। अब चला जावा था कि रास्ते में एक गांव में डट गया। गांव में जो नंबरदार हुआ करते थे उसकी नंबरदार की दूसरी शादी हो रही थी। गांव में पूछा कि भाई हमने रात काटने एक समय चाहिए, एक रात काटनी से कोई सा घर बता दो जो आराम से मैं रात काट दो तड़के चले। वो बहुत भगवान था नंबरदार, उसने किसी ने बता दिया कि इस नंबरदार के घर ना आप चले जाओ। वो नंबरदार के घर चला गया। आजा भाई आजा भाई के काम से कि मैं रात में डटूंगा। अगर रुक जा भाई कोई बात, रोटी खा, रोटी बना दी, एक कमरे में अलग से उसका बिस्तर लगा दिया। रात के समय उस क्या नाम है नंबरदार की नंबरदारनी बद चलन थी, उसने सदने से कुछ ऊक चूक कही। सदने ने पांव पकड़ लिए, माई मैं तो बहुत दुखी जीव से, मैं बहुत तंग सू, मैं पापी जीव सू, मुझे और तंग मत करो। उस नंबरदारनी ने अपनी तौहीन समझ के, अपनी बदनामी समझ के कि इस नीच ने मुझे ऐसे कह दिया, शोर मचा दिया। शोर मचा दिया कि मेरी इज्जत लूटा था, मेरी इज्जत लूटा, यू नीच मेरी इज्जत लूटा। इतने नंबरदार आस पास को सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए, उसके मुख के लागे मारो। एक ने बोला वह पीटो मत ना तड़के इसको। पहले गांव में ऐसा होता था कि 5-7 गांव का एक प्रधान बना दिया जाता जिसको 6 महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माना, और भी वो कुछ कर सके तो उसको इजाजत थी। इतना नवाबों की तरफ से दे रखा तो दे दिया जाता अधिकार। उसके पास ले गए कि जिस दुष्ट ने ऐसे ऐसे किया, आजकल तो राह चलते ना डॉक्टर का भी धर्म ना रहा। तो ने बोला के सजा दें कि इसको मीनार में चढ़वा दो जिंदा और भुगत का मरा फिर चौगर दे थोथा हो, बीच में खाली हो, चारों तरफ से मीनार चढ़कर बंद कर दो और ये मर जा तड़प। ऐसे ही किया गया। सदना से पूछा तक नहीं। वो कहना भी चाहा था कि जी मैंने ऐसी गलती नहीं करी। तो बोला ठीक से ही पता लग जाए। चारों तरफ से मीनार चढ़ना शुरू कर दिया और कई कारीगर लाकर मीनार तैयार कर दिया। कहते हैं जो ही मीनार ऊपर से बंद करके अपने अपने घर में चले गए, उसी समय अर्ज करी सदना ने कि परमात्मा तेरे नाम पर कोई लागेगा नहीं, इतने कष्ट कौन सहन करेगा आने वाले समय में। हे परमात्मा मैं महानीच व्यक्ति था, बिल्कुल सत्य है, इससे भी ज्यादा सजा मुझे दे दो तो भी थोड़ी है मेरे लिए, लेकिन ये तेरे नाम पर चाल पड़ा, बदनामी आपकी हो सल परमात्मा। इतना कह के वह रो पड़ा और वो मीनार पाट के इतनी दूर जाकर पड़ता है। जो न्यायकारी था उसके 2 लड़के मर गए उस तरह दब के, और उस नंबरदारनी की दोनों सतन कट के जो दूधी होती है वो नीचे गिर गई। और जाकर देखे हैं तो बम जैसी आवाज फटने की हुई और सदना के दोनों हाथ पूरे हो गए। बोल सतगुरुदेव। जब गांव का जच्ची वह या चाड़ा कर रही थी भाई,
तो इस प्रकार फिर सदना को खुद बंदी छोड़ न जाकर उपदेश दिया सतपुरुष कबीर साहब ने, जब उनका छुटकारा हुआ। और जब यहां से ऊपर सड़कें हैं ना, जब इन्हों सोचे से लोग ये तो अपनी चौधर जमाओ कबीर साहब की, नहीं, कति 100 के 100 प्रमाणित बात से। तो इस प्रकार कहते हैं सदना गल कद रहे जनेऊ झांझ पीठ कद नाचे, और कद सदने ने जो है जनेऊ पहरे भाई, अर्थात पाखंड से काम नहीं चलेगा, यथार्थ से चलेगा।